हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो हाई स्कूल का मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वह एक पैसेज है और उस पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन हैं। जो पहले 2 क्वेश्चन हैं वह 3-3 अंक के हैं और वह शॉर्ट आंसर है। उसका आंसर आपको पैसेज से ही खोज करके लिखना है। और उसके नीचे जो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं वह वोकाब्युलरी से संबंधित हैं। उसमें सिनोनिम लिखना हो सकता है या एंटोनिम लिखना हो सकता है और वह 2-2 अंक के हैं। यानी टोटल जो हमारा यह मार्क्स है यह 10 अंक का है। यानी पहला क्वेश्चन जो पैसेज से संबंधित है। तो पैसेज के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सावधानी पूर्वक देंगे कि हमको पूरा का पूरा अंक मिल जाए, एक भी अंक न कटे, इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। पैसेज है, We all know that rapid industrialization and modernization of technology from field to factories, from laboratory to experiments to space exploration are closely linked with energy generation, or this has raised atmospheric concentration of greenhouse gases, leading to an increase in the average global temperature, which is called global warming. It may rise by 3 degrees Celsius during 2025 or 2100. This would alter significantly the Earth's ecological balance, its normal cyclic seasons, melting of polar ice caps, and ultimate rise in sea level, submerging many land areas, widespread flooding in coastal regions all over the world will occur, and large parts of world civilization may disappear beneath the sea. अब ये हमारा पैसेज है। तो विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं कि जो भी अब इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो अब ये खोजेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है। तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ यह सेंटेंस जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से, दिस हैज रेट एटमॉस्फियरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और उठा करके यहाँ से ये ग्लोबल वार्मिंग तक ला करके लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका कुछ और आंसर निकल रहा है। कह रहा है कि दिस हैज रेज एटमॉस्फियरिक कंसंट्रेशन, कि जो पर्यावरणीय कंसंट्रेशन एकाग्रता है उसको यह बढ़ा देता है, ऑफ ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको, लीडिंग टू एन इंक्रीज, यानी इसको ग्रो कर देता है, इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसके अपेक्षा जो वर्तमान है उसको कुछ और भी ग्रो कर देता है। लेकिन यहाँ केवल यह पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसके लिए हमको पहले तो इस जो भी पैसेज है पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा और इस क्वेश्चन के अनुसार हमको आंसर देना होगा। और हो सकता है कि इसमें हमको कुछ अन्य अपने तरफ से भी जोड़ करके लिखना हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका आंसर हम मिटा करके लिख करके ऊपर देते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर, कि जो पहला क्वेश्चन है तो कुछ ही मिटाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। तो दे रहा है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ऊपर के ही पैसेज से था वो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल atmosphere of the earth increases, ये हो गया कि when the temperature of the whole atmosphere of the earth, यानी जब पूरे पृथ्वी का
एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है जब वह एकाएक बढ़ जाता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कह देंगे इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये हो गया ग्लोबल और वार्मिंग। तो यह पूरा का पूरा जरूर नहीं है कि आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, आपको अपने तरफ से यह क्वेश्चन का आंसर बना करके लिखना होगा कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स डेंजरस फॉर मैनकाइंड। कि जो पोलर यानी जो ध्रुवीय आइस हैं और उस ध्रुवीय आइस की जो चोटियां हैं, उस चोटियों की जो बर्फ़ हैं वह मेल्टिंग यानी पिघल रही हैं। तो उस बर्फ़ के पिघलने से हमारा जो मानव जाति है किस प्रकार से खतरे में है, किस प्रकार उन बर्फ़ का पिघलना हमारे मानव जाति के लिए खतरा है, इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ दे रहा है कि दिस वुड अल्टर सिग्निफिकेंटली द अर्थ इकोलॉजिकल बैलेंस और इट्स नॉर्मल साइक्लिक सीजन, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड अल्टीमेट राइज इन सी लेवल सबमर्जिंग मेनी लैंड एरियाज। तो अब इसका सोचेंगे कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा अगर लिख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ये गलत होगा, ये काट दिया जाएगा। हो सकता है कि यह 3 नंबर का मार्क्स है तो आपको 1 आध नंबर दे दिया जाए। तो इसको आप तो इसका आंसर हम कुछ पैसे से भी लेंगे तो ये कह सकते हैं कि इफ़ द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, इफ़ द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स ऑकर्स, यानी जब ध्रुवीय जो बर्फ़ की जो चोटियां हैं अगर वह पिघलना शुरू करती हैं, यानी ऐसा घटना आकर मैंने घटित होना, यानी जब घटित होती हैं तो कह रहा है इट विल बी हाईली डेंजरस, यह अत्यधिक खतरनाक होगा। यानी जब भी वह ध्रुवीय यानी बर्फ़ की जो चोटियां हैं वह चोटियां जब पिघलेंगी, ऐसा घटित होगा तो इट विल बी हाईली डेंजरस, यह अत्यधिक खतरनाक होगा। किसके लिए खतरनाक होगा? तो फॉर मैनकाइंड, यानी फॉर मैनकाइंड, यानी मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उसके बाद क्या हो सकता है? तो कह रहा है कि देयर विल बी, अब क्या हो सकता है ऐसा जब होगा तो कह रहा है कि देयर विल बी वाइड स्प्रेड, ये कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, यानी अत्यधिक मात्रा में वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आ सकती हैं। कहाँ आ सकती हैं? इन कोस्टल रीजन, इन कोस्टल, और यह रीजन का मतलब एरिया हो सकता है, रीजन भी लिख सकते हैं हम, एरिया लिख देते हैं। यानी एरियाज, तमाम सारे एरियाओं में जो भी हमारे कोस्टल मतलब तटीय, यानी समुद्र के जो तटीय एरिया हैं उस एरिया में बाढ़ आ सकती है। और क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कह सकते हैं यानी पूरे संसार में कोस्टल एरिया में जितने भी शहर हैं वह पूरा शहर उसकी चपेट में आएगा और धीरे धीरे पूरा संसार उसमें आ सकता है, कि पूरा संसार उसके चपेट में आ जाएगा। और फिर क्या हो सकता है? और पूरे संसार में रहने वाले लोग ही हैं, और कह सकते हैं कि एंड द होल की जगह हम अगर लार्ज इसमें कर देते हैं, इसमें लार्ज दिया है यहाँ पे, एंड लार्ज ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यहाँ कर सकते हैं कि एंड लार्ज पार्ट ऑफ, यहाँ जो
वर्ड दिया है, वर्ड को हटा करके सिविलाइजेशन यहाँ केवल लिख देते हैं। सिविलाइजेशन में डिसएपियर, में डिसएपियर, वह गायब हो सकता है बीनीथ द सी, यहाँ कर सकते हैं BENEATH, बीनीथ द सी। तो इस प्रकार कुछ हम अपने तरफ से उसका आंसर देने के लिए कुछ सेंटेंस लिखेंगे और कुछ हम इसी में से छांट करके उसको लिखना शुरू करेंगे। तो यानी क्वेश्चन था कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हो गया कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसका परिभाषा हम लिख दिए। अब इसमें से पूछा है कि हाउ इज द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप डेंजरस फॉर मैनकाइंड, कि जो ध्रुवीय जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं, अगर वह चोटियाँ पिघलनी शुरू कर देती हैं तो मानव जाति के लिए कैसे वह खतरनाक है। तो इसका आंसर कुछ अपने तरफ से लिखा गया और कुछ यानी इधर उधर करके उसी में से कुछ छांट वोट करके लिखा गया है, और यह पूरा का पूरा लगभग उसी में से है, लेकिन उसका एक क्रम ठीक करके लिखा गया है। तो ये 3-3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो 2-2 नंबर है दिया है कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन द सेम एज वैनिस, यहाँ दिया है वैनिस। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जो वैनिस का मतलब होता है उस पूरे पैराग्राफ से छांट करके लिखिए कि वैनिस का मतलब क्या होता है, वही मीनिंग एक तरह से इसका सिनोनिम लिखना है और वह सिनोनिम आपको उसी पैराग्राफ से छांट करके लिखना होगा। तो वैनिस का मतलब होता है गायब होना, समाप्त होना या गायब होना, यानी गायब होना। तो अब हम इसमें ढूंढ लेंगे, तो पैराग्राफ का आप शुरू में ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि पता चल जाएगा, क्योंकि जगह नहीं था लिखने के लिए, हमको मिटाना पड़ा है। तो वैनिस का मतलब होता है गायब होना। तो अब गायब होना की अंग्रेजी इसमें देखिए मिल जा रहा है, इसमें है डिसएपियर। डिसएपियर मतलब गायब होना होता है। तो यहाँ लिख देंगे, इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं, यहीं पे छोटा सा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यानी तीसरा का आंसर। तो यहाँ कह रहा है कि वैनिस का मतलब, तो यहाँ लिखेंगे VANISH वैनिस, और यहाँ लिख देंगे MEANS वैनिस मीन्स, यहाँ जो डिसएपियर है इसके आगे लिख देंगे, ये हो गया डिसएपियर। कि वैनिस मतलब भी होता है समाप्त होना या गायब होना, और डिसएपियर मतलब भी होता है गायब होना या समाप्त हो जाना। अब अगला जो चौथा क्वेश्चन है कह रहा है कि विच वर्ड इज अपोजिट टू डिक्रीज। अब कह रहा है कि डिक्रीज जो इसमें एक वर्ड है, सॉरी इसमें नहीं है, ये डिक्रीज अपने तरफ से अब वर्ड दिया गया है, और कह रहा है कि इसका अपोजिट वर्ड छांट करके आप उस पैसेज से लिखिए। तो उस पैसेज में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जब पढ़ेंगे तो इसमें तो मिट गया है, उसमें पढ़ेंगे तो आया है इनक्रीज। इनक्रीज मतलब बढ़ जाना और डिक्रीज मतलब घट जाना। तो इसका इसी तरह से आंसर करके लिख सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा का लिख देंगे आंसर अपोजिट ऑफ डिक्रीज, यानी लिखेंगे अपोजिट ऑफ डिक्रीज इज, यहाँ इनक्रीज, इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर उसके नीचे लिखेंगे आंसर में, इसके आगे चूंकि जगह नहीं है तो हमने लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो भी हमारे पैराग्राफ आएंगे उस पैराग्राफ को पढ़ करके कुछ अपने तरफ से उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे और उसका आंसर दे सकते हैं। कुछ हमको पैराग्राफ से भी मिल जाएगा और कुछ अपने तरफ से जोड़ना होता है, लेकिन यह जो सिनोनिम और एंटोनिम है वह पैराग्राफ से ही आपको छांट करके लिखना होगा, इसलिए उसका जो भी मतलब है, मीन्स होता है, वह आपको आना चाहिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, धन्यवाद।